हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन का आकलन किया जाता है। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, लिबिक विधि में कार्बन का निर्धारण होता है CO2 के रूप में और हाइड्रोजन का निर्धारण होता है H2O के रूप में, और ये है लिबिक विधि। लिबिक विधि देखिए, इस विधि में होता क्या है। लिबिक विधि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है, इसका W ग्राम उपस्थित है। W ग्राम इसको गर्म करते हैं CuO की उपस्थिति में, तो यह बनता है CO2 प्लस H2O। CO2 का हमें अक्ष ग्राम और H2O का प्राप्त होता है Y ग्राम। अब देखिए, हमें पता है CO2 का जो अणुभार है, अणुभार ये होता है 44 ग्राम। अणुभार का मतलब एक मोल का भार। H2O का जो अणुभार है, जल का अणुभार, ये आता है 18 ग्राम। तो हम एक बात कह सकते हैं कि 44 ग्राम CO2 में कार्बन है 12 ग्राम। तो फिर 1 ग्राम CO2 में कार्बन होगा 12/44। ग्राम CO2 में हो जाएगा कार्बन बराबर 12/44 गुणा अक्ष ग्राम। ये तो कार्बन का भार आ गया। अब देखिए प्रतिशत कैसे पता करते हैं। प्रतिशत कार्बन बराबर कार्बन का भार बटे यौगिक का भार, तो कार्बन का भार हो गया 12 अक्ष बटा 44 गुणा यौगिक का भार हमने माना है W ग्राम गुणा 100। तो ये हुआ प्रतिशत कार्बन। अब देखिए प्रतिशत हाइड्रोजन भी ऐसे ही निर्धारित हो जाएगा। 18 ग्राम H2O में हाइड्रोजन है 2 ग्राम, तो 1 ग्राम H2O में हाइड्रोजन हो जाएगा 2/18 ग्राम। Y ग्राम में कितना होगा? 2/18 गुणा Y ग्राम। इतना ग्राम हाइड्रोजन है, तो प्रतिशत हाइड्रोजन बराबर 2Y/18 गुणा ऑर्गेनिक कंपाउंड का भार W गुणा 100। ये हो गया प्रतिशत हाइड्रोजन। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया सी, लिबिक विधि। देखिए ड्यूमा विधि भी नाइट्रोजन का निर्धारण करती है, जेल्डाल विधि भी नाइट्रोजन का निर्धारण करती है, यानी नाइट्रोजन की प्रतिशत बताती है। और कैरियस विधि जो है ये करती है हेलोजनों का निर्धारण, फास्फोरस का निर्धारण, सल्फर का निर्धारण। उत्तर विकल्प सी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।